हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ परसेंटेज पे सेकंड वीडियो अपना। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया ही था कि कैसे फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आइए आज से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि 500 का x%, 300 का y% तथा 200 का y% का x% 60 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। देखिए ऐसे उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जब इसकी सॉल्विंग देंगे तो यहाँ पे ये कहता है कि 500 का मतलब मल्टीप्लाई होता है x%, यानी कि मैंने आपको बताया था जब ये साइन हम हटाते हैं तो अपॉन में 100 लगाते हैं, इज इक्वल टू 300 का मतलब मल्टीप्लाई हो गया और y का परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे तथा है यानी कि एंड, यानी सेकंड इक्वेशन की ये बात कर रहा है। तो हम सेकंड इक्वेशन यहाँ बना देते हैं, 200 का y% का x% इज इक्वल टू 60 है। ठीक है, देखिए अब कभी भी आमने सामने बेस में सेम चीज़ें हैं तो आपस में कट जाएंगी और 2 0 से 2 0 कट गई, यानी मैं x और y की बात करूं तो ये आ गया 3/5 और यहाँ से जब मैं काटूंगी तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी, ये यहाँ पे 30 आ जाएगा, यानी x इंटू वाई आ गया 3000। देखिए अब अगर मैं इसे रेशो में देखूं तो x और y का रेशो हमेशा जब भी इज इक्वल टू का साइन होता है तो जिस वेरिएबल के सामने जो है वही उसका रेशो होता है। तो 3:5 इसका रेशो आ गया। रेशो कभी भी अपनी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, वो किसी ना किसी एक कॉमन पहाड़े से कटी हुई होती है। तो नॉर्मली हम रेशो में x मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास x है तो हम यहाँ पे p वेरिएबल लिख लेते हैं। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ 3p इंटू में 5p, मैं पुट कर दे रही हूँ x और y की वैल्यू रेशो में। अब यहाँ पे क्या है 3000, मैंने यहाँ से काटा इसे 600 आ गया और इसे काटा तो 200 आ गया। देखिए कभी भी कोई वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया 200, यानी पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है 200। कभी भी आप स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले के वो स्क्वायर रूट बन जाता है। अब यहाँ पे मैं इसे क्या कह सकती हूँ, 2 इंटू में 100 कह सकती हूँ और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, यानी मैं कह सकती हूँ कि 10√2 p की वैल्यू है। अब इसने मुझसे x की वैल्यू पूछी है तो x की वैल्यू क्या थी 3p। अब मैं 3p की जगह p की वैल्यू रख दूंगी 10√2, यानी कि क्या आ गया 30√2। दैट्स योर आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए यानी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने उसकी इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या के 45% का 15% 105.3 हो तो उस संख्या का 24% कितना है। ठीक है, अब हम इसकी सॉल्विंग के लिए क्या करेंगे, हम कह देंगे कि माना वो संख्या x है। ठीक है, तो x का 45% और फिर से का वर्ड यूज़ किया यानी 15 का परसेंट, कहता है 105.3 है। तो हमसे उसने पूछा है x का ही 24%, यही हमसे पूछा है उसने, x ही वो संख्या है तो उसी से हमें 24% पूछ लिया। अब मैं जब इसे काटूंगी, इसका जब भी पॉइंट हटाते हैं उसके बाद जितनी भी डिजिट होती है उतनी ज़ीरो लगा देते हैं। तो एक ज़ीरो से तो ये एक ज़ीरो कट गई, 5 से काट देते हैं, 5 नी 45, 5 दूनी 10, 0, 5 दिया 15, 5 दूनी 5 20। देखिए मैंने आपको डिवाइडिंग रूल्स कराए हैं। डिवाइडिंग रूल अब हमारी जो अर्थमेटिक चलेगी उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। देखिए वैसे ही
3 और 9 यहाँ पे मेरे को काटने हैं, 3 और 9 से इसे काटना है। तो 3 का रूल डिवाइडिंग क्या कहता है कि एडिशन 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 9 का डिवाइडिंग रूल क्या कहता है कि एडिशन 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 5 3 8 और एक 9, यानी मैं सीधा 9 से ही ना काट दूँ इसे। 9 एकम 9 कैरी जाएगा 1, 9 एकम 9 कैरी जाएगा 6, 9 सत्ते 63, 3 से 3 तिया 9, 3 9 27। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास 3 9 इंटू 4। ठीक है, अब इसी का मुझसे क्या पूछा है, मैं चाहूँ तो इसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन जब मुझे और चीज़ें भी उसी में पुट करनी है तो मेरे को आंसर डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब देखिए इसका ये इसी का 24% है ना, ये संख्या वो आ गई है, उसका 24% बोला है। अब मैं इसको काट के लिख दूँगी। वैसे आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि नीचे ज़ीरो ही आए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ज़ीरो का रूल है कि हाँ जितनी ज़ीरो है उतने ऊपर पीछे से काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 374.4। ठीक है, चलिए सॉरी देखिए ये भी तो एक ज़ीरो है, तो यहाँ पे एक ज़ीरो यानी 10 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसी के साथ ज़ीरो लगा देती हूँ। तो 390 इंटू 4 और इसका 24% निकाल लेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दो व्यंजक हैं x के क्यूब और y के स्क्वायर में x तथा y के मानों में 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजक के मानों में कितने परसेंट की कमी हुई। ठीक है, मुझे x क्यूब में काउंट करना है यानी 3 बार काउंट करना है, और y स्क्वायर यानी 2 बार काउंट करना है। तो मैं क्या करूँगी, अब इसने कहा है कि x को 25% और y को 20% की कमी करनी है, तो मैं ओल्ड और न्यू का रेशो क्रिएट करूँगी। ठीक है, ओल्ड और न्यू का रेशो क्रिएट किया। पहले वो इसे 25% कमी कर रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकलेगी, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी। तो 25 चौक 100 होता है, यानी 4 की चीज़ कमी हो रही है तो 3 की हो रही है, और ये मुझे 3 बार काउंट करना है क्योंकि क्यूब है। तो 4 की चीज़ 3 में, 4 की चीज़ 3 में। अब ये कहता है कि y 20% कम हो रहा है। 20% का मतलब 1/5, तो 5 की चीज़ 4 में, 5 की चीज़ 4 में। ठीक है, रेशो से करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको कैलकुलेशन बहुत ही कम करनी पड़ जाती है। अब 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, और अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो 25 चौक 100 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। देखिए 100 पर जब भी हम कोई भी परसेंटेज निकालते हैं तो वो उसकी अपनी वैल्यू होती है। जैसे कि अगर मैं 100 का 20% निकालूं तो 20 ही उसका आंसर आएगा। तो उसी तरह से जब मेरा ये 100 आया तो 100 पर कितने की कमी आई है, 63 की, तो 63 ही % की भी कमी होगी, क्योंकि 100 है ना, 100 अगर मैं 100 का कितनी कमी आई है, 63 की कमी है। किस पर आई है, 100 पर आई है। बेस क्या है हमारा 100, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से, तो सीधा हमारा 63 आ गया। यानी कि अगर आपको 100 से कंपैरिजन में कोई परसेंटेज निकालना है तो वही उसकी अपनी वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन पर है, जिसमें ये कहता है कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर को दुगना करने पर प्राप्त होता है 5/9। तो मूल भिन्न क्या है। ठीक है, 25% की वृद्धि कर रहा है अंश को और हर को दुगना कर दे रहा है, तो 5/9 हमें मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अब 25% वृद्धि कर रहा है। ठीक है, यानी कि 100% तो एक अपना एक खुद की वैल्यू होती है। कोई भी डिजिट होगी, कोई भी संख्या होगी, कोई भी नंबर होगा, कोई भी अमाउंट होता है, वो अपने आप में 100 होता है। तो कहते हैं कि 25% वृद्धि यानी 125 हो गया, और मैं उसे ए वेरिएबल में
मान लेती हूँ। और अब वो दुगना कर रहा है, हर को दुगना करना है, यानी ऑब्वियस सी बात है 100% और उसमें ऐड कर रहा है, यानी 200% की बात कर रहा है। ठीक है, और मैं हर को भी मान लेती हूँ, और मिल क्या रहा है मुझे इससे 5/9 मिल रहा है। ठीक है, तो 25 पंजे 125, 25 अठे 200, 5 से 5 गया, यानी A/B की वैल्यू क्या आ गई है, ये इधर चला जाएगा, ये 9 है, 8/9, यानी कि आंसर आपका C। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर एक सही 1/20 प्राप्त होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 200% की वृद्धि अंश में करनी है, यानी वो 300% हो जाएगा। ठीक है, और 400% की 100% तो वो खुद है, 400 की और ऐड करनी है तो 500 हो जाएगा। ठीक है, और परिणाम क्या मिलता है, एक सही 1/20, एक सही 1/20, यानी मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इधर ऐड कर देते हैं। तो पहली बात तो 2 0 से 2 0 ये कट जाएगी, तो 3/5 ये A और ये B आ गया, और यहाँ पे ये आ जाएगा 21/20, 5 से 4 में चला जाएगा, 3 से 7 में चला जाएगा, यानी A/B की वैल्यू आ गई 7/4, यानी 7/4 को जब मैं काटूंगी तो 4 एकम 4, 3/4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि हर में 8% की कमी करने पर, ठीक है, अब कमी भी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं 15% वृद्धि यानी 115 हो गया, और 8% की कमी यानी 92 हो गया। 15/16 हमें मिलता है। 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 23 पंजे 115 होता है, 5 तियाँ, यानी ये आ गया आपका 3/4 आंसर B। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप 3 में मैं क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन ले रही हूँ, जिसमें वो क्वांटिटी को लेके पूछता है परसेंटेज की, इतनी क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का कितना परसेंट है। देखिए कहता है 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना परसेंट है। ठीक है, पहली बात तो आपको क्विंटल और केजी का जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि क्विंटल और केजी का रिलेशन क्या है। एक क्विंटल में, ठीक है, एक क्विंटल में 100 kg होते हैं। ठीक है, एक क्विंटल की जो बोरी बनती है, जो पैकिंग होती है, उसमें 100 किलो अनाज कह लो या कुछ भी होता है। तो ये जो कह रहा है, कहता है 2 क्विंटल 2.5 kg का, तो यहाँ पे 2 क्विंटल यानी कि अब उधर केजी ले रही हूँ, जब राइट साइड पे मैं केजी ले रही हूँ तो लेफ्ट साइड पे मुझे केजी ही लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि 2 क्विंटल के लिए मुझे 200 कहना पड़ेगा। 2 क्विंटल कहते हैं 2.5 kg का कितना परसेंट है, तो मेरे को इसके साथ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, का कितना परसेंट है, यानी ऐसे आ गया। अब मैं पॉइंट हटाऊंगी तो 100 आ गया, 10 आ गया, क्योंकि एक ही के पीछे 7 डेसिमल है। 25 अठे 200 होता है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 8000 आ जाएगी। ठीक है, परसेंट, यानी 8000% आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन E। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 75 मिलीलीटर, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 8 करते हैं। कहता है कि 75 मिलीलीटर 1.25
75 75 लीटर का कितना परसेंट है। ठीक है, ठीक है। पहली बात मैं आपको इसका रिलेशन बता देती हूँ कि मिलीलीटर और लीटर का रिलेशन क्या होता है। मिलीलीटर जो लीटर होता है वो 1000 मिलीलीटर होता है, यानी कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, 1.75 लीटर को मैं मिलीलीटर बनाऊंगी तो मैं इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, का कितना परसेंट के लिए मुझे x अपॉन में 100 करना पड़ेगा, और कहता है 75 है। ठीक है, तो अब मैं इसको हटाने के लिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 हैं, तो मैं 2 0 लगा दूंगी। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। 25 3 75 होता है, 25 7 175 होता है, यानी कि x की वैल्यू आ गई 30/7। ठीक है, 30/7। अब जब मैं इसे काटूंगी तो 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, सॉरी 7 चौक 28, 2/7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 30 क्विंटल 2 मैट्रिक टन का कितना परसेंट है। ठीक है, 30 क्विंटल 2 मैट्रिक टन का कितना परसेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कहता है 30 क्विंटल 2 मैट्रिक टन का। पहली बात मैं आपको बता दूँ, 1 मैट्रिक टन में 1 मैट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, 10 क्विंटल होते हैं। ठीक है, तो कहता है 2 मैट्रिक टन का, तो 2 के लिए मुझे डबल, तो इधर 10, अब ये कितना बन गया, ये क्विंटल बन गया। 2 मैट्रिक टन का कितना परसेंट 30 है, यही कहा है हमसे। 1 0 से 1 0 चली गई, अब ये आ गया आपका x = में 300/2, तो मैं इसे काट दूंगी, यह आ जाएगा 150%। ठीक है, जबकि आंसर आपका डी है। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ वो टाइप नंबर 4 हो जाएगा, और इसमें हम क्या कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ बढ़ा दी जाती है या घटा दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि जो बड़ी है उससे वापस आने में कितना परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए कहते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। वही एक बार बढ़ा दिया और फिर बढ़ाए हुए किससे कंपैरिजन में पूछ लिया। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू बोल रहा है। कहते हैं यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय से 10% अधिक है, 10% का मतलब 1/10, यानी कि अगर इसकी 10 है तो इसकी 11 हो जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं बी की आय ए की आय से, जब भी वो से वर्ड यूज़ करता है यानी उससे कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात वो कम ज़्यादा पूछ रहे तो डिफरेंस को हम ऊपर रख देंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस पूछा है इसने कि कितना प्रतिशत कम है, और किससे पूछा है, ए से, ए की आय से, तो ए की कितनी है 11, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू में 100 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 11 × 99, 1/11% आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है। सेम क्वेश्चन है कि पहले बढ़ा रहा है और फिर उसी से कंपैरिजन करने को कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 11, अनिल और दीपक। ठीक है, कहते हैं कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60%, देखिए 60% का मतलब क्या हो गया कि 3/5,
3/5 ही तो हो गया। ठीक है, चलिए मैं ऐसे बता देती हूँ। 60% है, इसे काट दूंगी तो 3/5 हो गया। अधिक है, किसकी अधिक है? अनिल की ऊंचाई दीपक से अधिक है। दीपक से अधिक है यानी कि दीपक की अगर 5 है तो इसकी 8 है। अधिक कहेगा तो ऐड कर देंगे और कम कहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसने पूछा है कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से किससे कंपैरिजन कर रहा है? अनिल से। तो कितना अंतर है? 3 का। और किससे? 8 से। 8 से पूछ रहे हैं ना, क्योंकि अनिल से पूछ रहे हैं, तो परसेंटेज निकाल लेंगे। 4 दूनी 25, 25 दिया 75, 75 का हाफ कर देंगे। 37 से ही 1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार में चीनी की वार्षिक खपत को कितना कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना पड़े। यानी कि वापस ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पे एक परसेंटेज बताई जाती है और उससे पूछा जाता है आगे का स्टेप की जो बड़ी है उसी हमें वापस आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चीनी में, अब देखिए 40% की वृद्धि हो रही है। 40% का मतलब 2/5। ठीक है, यानी ओल्ड और मैं न्यू की बात करूं, वृद्धि हो रही है तो 2/5 यानी पहले चीज़ 5 की थी अब 7 की हो गई है। तो अब कह रहे कमी करनी पड़ेगी हमें वापस उसी लेवल पे पहुंचने के लिए। तो कितने का डिफरेंस है? 2 का। किससे करना पड़ेगा? अब नए वाले से। कितना परसेंट? इतना परसेंट। तो ये आ गया 200/7। 7 दूनी 14। ठीक है, 14 कैरी गया 6, 7 8 56, 4/7 यानी कि आपका आंसर आ गया बी 28 सही 4/7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर कर 10% कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहा। इस वस्तु के उपभोग में कितने % की वृद्धि हुई? ठीक है, तो वही वो सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज है। तो 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम। कहते हैं 10% कर कम करने पर, तो ओल्ड और न्यू का रेशो बनाती हूँ मैं। ठीक है, 10% कम करने पर तो 10 की चीज़ अब 9 में हो रही है। तो अब हमें पुरानी ही चीज़ पे पहुँचना है, तो कितने का डिफरेंस है? क्योंकि अपरिवर्तित है, जहाँ पे भी अपरिवर्तित वर्ड आ जाए वहाँ पे भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो अब न्यू से कंपैरिजन करेंगे क्योंकि वापस हमें उसी पे जाना है। तो 100 आ गया। और आज का वीडियो बस इतना ही। आज मैंने आपको 13 क्वेश्चंस कराए हैं और आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आगे के क्वेश्चंस हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय, कीप प्रैक्टिस।